क्या बात है बेटी? नींद नहीं आ रही? कोई बुरा सपना देखा है क्या? ये क्या हुआ? हाँ? ना, रो मत, रो नहीं। हे राम, हे राम, कैसी सोने की गुड़िया जैसी बच्ची है। जाने किन पापों का फल मिल रहा है उसे। इसीलिए तो कह रहा हूँ पुजारी जी, लड़का गरीब हो, घर मामूली हो, सब चलेगा। इस नरक से तो मुक्ति पाएगी बेचारी। यहाँ भी जाएगी, यहाँ से तो अच्छी रहेगी। जी छोटा मत करो चिंतामणि। अरे वो बैठा है ना सबकी खबर रखने वाला, अपनी हेमा के लिए भी जरूर कोई ना कोई संजोग तय किया होगा उसने। देखना एक दिन राजकुमार जैसा कोई लड़का आएगा अपनी हेमा को बहने। हाँ, जरा सबर से काम लो। सबर की भी कोई हद होती है, अब नहीं सहा जाता। उसका दुख और नहीं देखा जाता मुझसे। अरे मामी, जल्दी से मुंह मीठा कराओ फटाफट। अरे क्या हुआ सुरेश, बम्बई से कोई चिट्ठी आई है क्या? आपने चंपा हीरोइन बनेगी? अरे बन गई समझो। ये पढ़ो, अंग्रेजी में ना पढ़ता हूँ। लिखा है चंपा फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, यानी कि चंपा का भविष्य उज्जवल है। और लिखा है जल्द से जल्द 10,000 रुपए लेकर पहुंच जाओ। 10,000? वो कहाँ के लिए? तैयारी वैयारी में खर्चा लगता ही है मामी। और फिर क्या हीरोइन यूं ही बन जाएगी, कल को लाखों कमाएगी भी तो। वो तो ठीक है, मगर इतना सारा रुपया आएगा कहाँ से? आ जाएगा मामी, आ जाएगा। वो है ना अपने घर में, हेमा। ओहो, ऐसे शुभ काम में उस गूंगी का नाम क्यों लिया? दैट इज द पॉइंट मामी। नुक्ता यही है कि वो गूंगी है, बोल नहीं सकती। ये देखो, समाज सुधारक मंडल की तरफ से विज्ञापन है। वो गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी लायक लड़कों से करवाते हैं, और जो भी खर्चा हो वही देते हैं। क्या मतलब? मतलब साफ है, हेमा का हाथ किसी के हाथ में दिया और 10,000 लिया। 10,000 दिया कि चंपा हीरोइन बनी, सिंपल। अजी लड़की तो गुणों का भंडार है, बस यूं समझिए कि दिन रात अपने पति की और आपकी सेवा करती रहेगी। जी नहीं, वो बेचारी क्या बोलेगी, वो तो गाय है। आइए आइए, मामी, मेहमान आ गए। सुरेश, बुड्ढे ने टोपी दिया।
हाँ ये सामने हमारा घर है, आ चलिए। कौन आया है घर में? आखिर आपने टोक ही दिया ना मामा जी। मैं तो सोच रहा था शगुन टीका होने के बाद बताता। शगुन टीका? किसी का रिश्ता हो रहा है क्या? कमाल की बात करते हैं आप। माय गॉड, घर में दो ही तो मर्द हैं, एक मैं और एक आप। अगर मैं भी आज की तरह हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं तो हो चुका। हेमा के लिए एक लड़का देखा है मैंने, और अब लड़के की माँ हेमा को देखने आई है। लड़की पसंद है मुझे। लड़का खुश हो जाएगा कि माँ सचमुच की लक्ष्मी लाई है। ये लीजिए 10,000 रुपए। अगर शादी के वक्त और जरूरत पड़ी तो। अरे, अच्छे वक्त पर तुम आ गए। मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। बहन, ये मेरी प्यारी बेटी के पिताजी हैं। नमस्ते। क्या बताऊं बहन, जब से इनके हाथ पांव बेकार हो गए, दुनियादारी मुझे ही निभानी पड़ती है। इतना गया गुजरा फिर भी नहीं हूँ सावित्री कि मेरी बेटी की शादी के लिए भी मुझसे राय न ली जाए। अरे, बड़ा अच्छा लड़का है चिंतामणि, बड़े दफ्तर में काम करता है। बहन जी, कितनी तनख्वाह बताई? 1,000। अरे 1,400 रुपया महीना, समझ गए? शादी तनख्वाह से नहीं, लड़के से की जाएगी। लो, अरे लड़कों की भी शक्ल सूरत देखी जाती है। तुम जिन जी को देख लो, ऐसे ही होगा। हाँ, हमने सोच समझ के ही फैसला किया है। फैसला तुम्हें नहीं करना है, समझी? फैसला उसे करना है जिसकी सारी जिंदगी का सवाल है। वो देखेगी लड़का कैसा है, वो पसंद करेगी। देखिए, आप अब बुरा न मानिए। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी बेजुबान बेटी ये सोचे कि उसके माँ बाप ने बोझ समझकर उससे हाथ धो लिए। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब। मेरी भी जवान बेटियां हैं, उनका रिश्ता करूंगी तो मैं भी यही सोचूंगी। क्या करूं, प्रकाश की तरक्की का वक्त था, इसलिए नहीं आ सका। अब आ जाएगा। ये रुपए रख लीजिए बहन जी। ये रुपए क्यों दे रही हैं आप? शगन के रुपए हैं, लौटाएंगे तो पाप लगेगा। सावित्री, मामी ठीक कह रहे हैं मामा जी। तुम चुप रहो। गुस्सा थूक दीजिए भाई साहब, मैं जाते ही प्रकाश को भेज दूंगी। आपको लड़का ना पसंद आए तो पैसे वापस कर दीजिएगा। चलती हूँ बहन जी। सुनिए, हाँ? आप तो घर की बड़ी हैं ना? हाँ। आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, मेरे जाने के बाद बहू की नजर जरूर उतार लीजिएगा। मेरी भी नजर लगी होगी। ये आपकी थैली। धन्यवाद भाई साहब, दिल में कुछ मत रखिएगा। सुरेश बाबू, आप मुझे स्टेशन तक छोड़ने नहीं चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। तुम काजल का टीका लगाई लो छोटी मास्टर जी, वरना आज मेरी ही नजर लगेगी तुम्हें। अच्छा, वैसे लड़का कैसा है? पढ़ा लिखा तो होगा ही। वो जमीन जायदाद भी है कुछ के नहीं? हाँ? ये सब तो मास्टर जी ने पूछ लिया होगा, फिर मैं क्यों पूछ रहा हूँ? असल में छोटी मास्टर जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जी करता कि मैं आज टप उठाकर भी गाना शुरू कर दूं। अभी नहीं गाऊंगा छोटी मास्टर जी। उस दिन गाऊंगा जब तुम शर्म से छुई मुई बनी बैठी होगी और तुम्हारा दूल्हा सबकी नजरें बचाकर तुम्हें देख रहा होगा। डोली के साथ गांव की सरहद तक नाचता गाता जाऊंगा छोटी मास्टरनी, जैसे कि राम जी की रथ यात्रा के साथ जाता हूं ना, वैसे ही। हाँ छोटी मास्टरनी, तुम्हारी शादी मेरे लिए रथ यात्रा से कम थोड़ी है। अभी नहीं, अब जाने कब तुम्हारे हाथ का खाना नसीब हो, सो से साथ ले जाता हूँ। जब कभी कुछ अच्छा खाने की तबीयत होगी, एक आध टुकड़ा मुंह में रख लिया करूंगा, और क्या। लो, मैंने तो बताया नहीं कि मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे गांव छोड़ के नहीं। वो क्या है कि हमारी छोटी मास्टरनी की शादी है ना, तो उनके लिए तोहफा तो लाना होगा, इसलिए शहर जा रहा हूँ। अरे तुम सोच रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं है ना? अरे मेरे पास बहुत पैसे जमा है। वो क्या कि रोज इधर उधर खाना खाता रहता हूँ ना, तो मेरा खर्चा होता ही नहीं, तो मेरे पास बहुत पैसे जमा है। छोटी मास्टरनी, एक बात और, जब तक मैं तुम्हारा तोहफा न लाऊं, तुम शादी की तारीख पक्की मत करना। हाँ, मैं चलता हूं फिर। क्या कहने, चांदी के घुंघरू देंगे। क्या रही थी चाह रही है दिमाग पर। पता भी है कितने के आते हैं? जितने के भी आते हो बाबा जी, राजू को बस धपली बजाने की देर है। जितनी भी कमी होगी वो लक्ष्मी माँ खुद आकर पूरी कर जाएंगी। अब मेरी बस का वक्त हो रहा है बाबा जी, मेरे पैसे जल्दी निकाल के दे दीजिए। ये ले,
ये तो 101 रुपए बाबा जी। 101 रुपया शुभ होता है। मगर मैंने तो 80 रुपए जमा किए थे। ओहो, मेरी भी तो बेटी है, मेरा भी तो कुछ हक बनता है आखिर। जी बाबा जी आप अब तुम्हें देर नहीं हो रही जो बहस कर रहे? जाओ। बोलो सियावती रामचंद्र की। प्रणाम बाबा जी, चलता हूँ मैं फिर। देखो वो खाना ठीक से और वक्त पे खाते रहना। जी। हाँ? और सुनो, वो जो दवा दी है मैंने तुम्हें, वो बराबर सुनते हो या नहीं? सुनो सुनो सुनो। सिर्फ सुनते ही हो, अमल कहाँ करते हो? 3 खुराकें रोज लेनी है। जी। ये खांसी अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो सुनो सुनो, वो 2-3 दिन में। हाँ। आप फिक्र क्यों करते हैं बाबा जी? आप अंदर जाइए, धूप बहुत कड़क चलता हूँ मैं। और सुन राजू सुन। हाँ जी। कुछ नहीं, वरना छूट जाएगी। राजू संभल के जाना। हाँ, और अपनी सेहत का ख्याल रखना। और सुन, वापस जल्दी लौट के आना। कौन है आप? नाम पता क्यों बताऊं? सिर्फ इतना काफी है कि आज रात के लिए तुम्हारा मेहमान। ये क्या बदतमीजी है? मैं भी बुलाती हूँ। उन्हें क्यों तकलीफ देती हो? तुम्हारे पति थे, वो तो नोट गिन रहे होंगे। पूरे 2000 दिए रुपए। अगर तुम्हारे मियाँ को पता चल जाए कि तुम अपने मेहमान की खातिर हिस्सा कर रही हो, तो तुम्हारी खाल उधेगा, भूसा भर देगा। और ये नर्म खाल भूसा भरने के लिए नहीं होती मेरी जान। चिल्लाओ चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। 2000 पूरे 2000। इधर नहीं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या बात, परेशान नजर आती है? डॉक्टर को बुलवाकर अपने 2000 रुपए रात वाले मेहमान का इलाज करवा लो। मरा गया तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। क्या बकती हो? क्या किया तुमने उसके साथ? तुमने क्या किया मेरे साथ? पवित्र अग्नि के गिर्द फेरे लिए, गले में मंगलसूत्र डाला और जिंदगी भर हिफाजत करने का वादा 2000 रुपए में बेच डाला। तू है तुम पर। मुझे सती सावित्री चाहिए होती तो क्या तू बची थी अनाथ आश्रम से उठा के लाने के लिए? और मुझे भी दिखना होता तो सड़क पे खड़े होकर दिख रही थी। जिस्म की कमाई खाने के लिए तुम जैसे पति की जरूरत नहीं थी मुझे। सीधे से ऊपर जाती है या नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी साली? नहीं जाएगी? तेरा तो बाप भी जाएगा। अबे तू आदमी क्या जानवर? भी जाए। चल ऊपर। मैं कहता हूं थोड़ा सा छोड़। तू कौन होता बीच में आने वाला? दरवाजा खोल हराम खोल। तू अंदर ही अच्छा लगता है कुत्ते। ओह माय गॉड, मैं अभी उस मकान पर छापा मारता हूँ। राम सिंह जी साहब,
मैम साहब को हिफाजत से उनका घर तक भेज कर आओ। बहुत अच्छा साहब। मेरा कोई घर नहीं इंस्पेक्टर साहब, महिला आश्रम में पली हूँ, लेकिन पढ़ी लिखी हूँ, अपना इंतजाम खुद कर सकती हूँ। 60, 70, 80, 90 जो जमुना दास तुम्हाल को छोड़ो या तू जेब में 90 रुपया ले फिर है और भाव कर 250 की चीज का है। अच्छा सेठ जी, आप इसे अलग रख सकते हैं? मैं हफ्ते भर में आपके पैसे ले आऊंगा। फिलहाल आप 90 रुपए रख लीजिए। अरे रेवण दे सगला एक साथ ले लेवांगा, मगर हफ्ते के 1 दिन बाद भी आवेगो तो चीज बेच दूंगा, समझोगे?